नमस्कार दोस्तों। कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये जो क्वेश्चन है मार्ग वाला है और सड़क वाला है, जिससे चौराहे पढ़ते हैं, तिराहे पढ़ते हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन है। तो देखिए हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं। हमने दो मुख्य सड़कें ये बनाए हैं, एक नॉर्थ साउथ और दूसरा ईस्ट वेस्ट, मतलब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में। ये दो मुख्य सड़कें हैं जिसमें ये हमने ये नाम अंकन कर दिए हैं दिशाओं का। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर के अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। ये जो मुख्य सड़कें बनी हैं वो आपस में एक दूसरे के समानांतर हैं, मतलब सड़क के समानांतर। देखिए ये जो सड़क है, मेन सड़क जो गांव के अंदर से गई है, इसका केंद्र बिंदु हम इसको सी मान लेते हैं। ये केंद्र बिंदु है, इसको सी मान लिया। ये दो मुख्य सड़कें दिख रही हैं, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ और साउथ। दो सड़कें जा रही हैं और ये एक दूसरे को सी बिंदु पर मिल रही हैं और इन्हीं दोनों सड़कों के समानांतर अन्य सड़क बनी, जैसे ईस्ट और वेस्ट के समानांतर ये सड़क बनी है। ये इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4 और ये 5 सड़क जो एक दूसरे को 200 मीटर की दूरी पर है। हम इसको 1 मीटर बराबर 200 मीटर मान लिए हैं, इसको कम दूरी दिखाए हैं लेकिन ये मान सकते हो। अब आगे क्वेश्चन दिया है प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेके ये दिया है क्वेश्चन में। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, तो ये है 200 मीटर की दूरी ही मान लीजिए। प्रत्येक जो सड़क है 200 मीटर की दूरी पर है। बुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। ये मॉडल हमने बना लिया। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। हमने सड़कों को ये एकल रेखाओं से निरूपित करते हैं। तो ये सड़क जो है किसके समानांतर है? ये नॉर्थ और साउथ, उत्तर दक्षिण, और ये ईस्ट और वेस्ट मतलब पूर्व पश्चिम के समानांतर ये सड़क है। इनका नाम देते हैं। देखिए इसका नाम 1 है, मार्ग 1, ये मार्ग 2, ये मार्ग 3, मार्ग 4 और ये मार्ग 5। ये सड़क है। ये सड़क दोनों मेन सड़क हैं, उसके समानांतर हमने ये अन्य सड़कें खींची हैं। 5 सड़क जो 200 मीटर की दूरी पर हैं और पैमाना माने 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। तो यहाँ भी हम हल सॉल्व में लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। ये सड़क 1, 2, 3, 4 और 5 ये ईस्ट और वेस्ट सड़क के लंबवत दिशा में है। ये मतलब किसके समानांतर है? वो ये जो सड़क है वो नॉर्थ और साउथ सड़क के सामने है। एक समानांतर है 1, 2, 3, 4 और 5। इसी प्रकार ये जो सड़क है 1, 2, 3, 4, 5 हम इसको खींचे हैं, वो किसके समानांतर है? नॉर्थ और साउथ के समानांतर खींची गई है। इसी प्रकार ईस्ट और वेस्ट के समानांतर ये 5 सड़क खींची गई हैं, परस्पर मिल रही हैं। तो क्या बन रहा है? चौराहा तिराहा बन रहा है। चौराहा बन रहा है, तिराहा नहीं बन रहा है इसमें। अब देखिए ये खींचने के बाद हमको जिनमें से एक उत्तर दक्षिण की दिशा में जाती है, दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में जाती है, प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट ये जो मिल रही हैं सड़क, ये क्रॉस स्ट्रीट बन रहे हैं, चौराहा। ये देखिए चौराहा बन रहे हैं, इनको क्रॉस स्ट्रीट बोलते हैं। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क के पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है तो ये क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब हम इसे क्रॉस स्ट्रीट 2 और 5 कहेंगे। देखिए 2 और 5 जैसे ये दो सड़क मार्ग नंबर 2 है और ये मार्ग नंबर 5 है, तो ये दूसरे को यहाँ पर मिल रही हैं, तो ये कहलाएगा 2 और 5। ये जो क्रॉस स्ट्रीट बना है वो क्या किसका है? ये 2 और 5 का है। निर्देशांक ज्योमेट्री है ये 2 और 5, मार्ग 2 और इधर मार्ग 5 एक दूसरे को ये क्रॉस स्ट्रीट बनी है। ये चौराहा बन गया, तो ये चौराहा किसका है? 2 और 5 क्रॉस स्ट्रीट को दर्शाता है। अब देखिए यहाँ लिखा है कि इसी परंपरा में यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 और 3 माना जा सकता है
और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3 और 4 माना जा सकता है। यहाँ देखिए 4 और 3 और 3 और 4 बिंदु को हमको देखना है। तो देखिए 3 और 4, तो इसका जो 1 2 तीसरी मार्ग है और इधर से हम 1 2 3 और 4 को अंकित करते हैं तीसरे मार्ग के सामने। ये दर्शाएगा 3 और 4। ये 3 और 4 क्रॉस स्ट्रीट है। कौन सा है ये? 3 और 4। ये मार्ग नंबर 3 देखिए, जो मार्ग नंबर जो 3 है वो नॉर्थ और साउथ के समानांतर है, और इसी प्रकार मार्ग नंबर जो 4 है वो ईस्ट और वेस्ट के समानांतर है। दोनों के मिलकर जो क्रॉस कर रहे हैं वो कौन सा क्रॉस स्ट्रीट बन रहा है? वो 3 और 4 है। तो कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 और 3 माना गया है? ये 3 और 4 और 4 और 3। तो ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हुआ है 3 और 4। इसी प्रकार 4 और 3 को लिखेंगे हम, तो 4 और 3 का, ये 4 है और ये 3 है, तो 4 और 3 का क्रॉस स्ट्रीट कहाँ बनता है? ये बनता है 4 और 3 का। इधर से हम 4 गिनेंगे और ये 3, 4 इसको लेते हैं यदि हम और 3 इसको लेते हैं तो ये प्राप्त होगा 4 और 3 का। ये इधर से दोनों साइड से हम किसी साइड से हम ले सकते हैं 3 या 4 या 4 और 3। तो 3 और ये 4 को दर्शाता है, और 4 और 3 को लेते हैं तो ये पहले 4 लेंगे एक्स अक्ष में, यहाँ 4 और 3 आएगा, 4 और 3। और 3 और 4 को लेते हैं, 3 ये है देखिए, और 4 लें इसको तो ये 4 3 और 4, ये 3 4 ही है, ये 3 4, और 4 और 3 लेंगे तो 4 ये हो गया और 3 ये हो गया, तो 4 और 3 का ये आएगा दूसरा क्रॉस स्ट्रीट। ये 4 और 3 का, ये 4 और 3 का है, 4 और 3। तो देखिए मार्ग नंबर ये 4 है और ये मार्ग नंबर 3 है, तो ये दूसरा क्रॉस स्ट्रीट बन गया 4 और 3। तो 3 और 4 और 4 और 3 के अलावा कोई दूसरा क्रॉस स्ट्रीट यहाँ नहीं बन रहा है। इसको ये 3 और 4 है, देखिए 3 और 4 लिख देते हैं यहाँ पे, इसको क्रॉस कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 और 3 माना जाता है? तो 4 और 3 का एक ही क्रॉस स्ट्रीट बना है, तो इसमें आंसर यही प्राप्त होगा कि एक ही क्रॉस स्ट्रीट को 4 और 3 माना जाता है। और इसी प्रकार दूसरा जो है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3 और 4 माना जा सकता है? तो ये इसमें भी आंसर क्या आ जाएगा, एक ही क्रॉस स्ट्रीट है जिसको 3 और 4 प्राप्त होता है। दोनों जो एक दूसरे के पूरक कहला रहे हैं दोनों मार्ग। तो हमारा आंसर प्राप्त हो गया, ये केवल एक क्रॉस स्ट्रीटों को 4 और 3 माना जा सकता है, और केवल एक क्रॉस स्ट्रीटों को 3 और 4 माना जा सकता है। ये दो आंसर हमको इसमें लिखना है। बस इतना ही है ये क्वेश्चन। आपको समझ में आ गया हो, ये निर्देशांक ज्यामिति है एक्स अक्ष और वाई अक्ष की।